बीएसपी विदर्भ जोन के नए प्रभारी बनाए गए डॉक्टर मोहन रायकवार। और इजराइल के हमले के बाद जिस तरीके से तमाम गतिविधियां देखने को मिली, तो इजराइल के इस युद्ध के चलते ईरान के नए रक्षा मंत्री की भी हो गई मौत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। और नेशनल चौपाल को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। पूरे दुनिया में इस वक्त जो युद्ध का वातावरण निर्माण किया गया है और इस युद्ध के बीच देखने को यह मिल रहा है कि किस तरीके से सबसे पहले शुरुआती दौर पर जिस मसले को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म थी, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि जिनका भी नाम इस फाइल में आएगा उन तमाम लोगों को कहने का अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़े से बड़े लोगों का नाम इस फाइल में आया, जिस फाइल को एप्स्टीन फाइल कहा गया। और उसके बाद ये देखने को मिला कि इस तरीके से इस्तीफे का सिलसिला जारी हुआ, जो कि रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इस मामले को लेकर बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी। प्रकाश अंबेडकर, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस एप्स्टीन फाइल में मौजूद है और ऐसे में अगर इस तरीके के बड़े ही नाजुक मामले में या फिर इस तरीके के मसले को लेकर अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस एप्स्टीन फाइल में अगर दिखाई देता है तो उनको इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर के जरिए ये जो कुछ कहा गया है, इससे बात ये साबित होती है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना इशारा करते हैं उसी मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी काम करने का काम करते हैं। यहां तक कि मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी की बात एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। मोदी हटाओ और देश बचाओ के नारे के चलते एक बड़ा आंदोलन प्रकाश अंबेडकर इन्होंने मुंबई के सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स इसके सामने में किया है। इस आंदोलन में तमाम वो बातें साझा की गई है कि आखिर कैसे इस ट्रेड डील के बीच प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुई है, इन दोनों के बीच इस ट्रेड डील के पीछे की जो पारदर्शिता है वो साझा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तमाम देश के सामने में आखिर क्या कुछ समझौता हुआ है, इसके पीछे की वास्तविकता को प्रधानमंत्री मोदी ने रखना चाहिए, बातें कही जा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये कहेंगे एप्स्टीन फाइल में छिपी हुई है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को खुलासा करते हुए नहीं नजर आ रहे, या फिर कहने के डर के चलते खुलकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध के दौर में भी भारत के जरिए जो तटस्थ वाली भूमिका है वो कहने की भूमिका जिस मुताबिक स्पष्ट होनी चाहिए थी, जिस पर विपक्ष बार बार सवाल निशान खड़े कर रहा है, उस तरीके की प्रतिक्रिया अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेरिका में तकरीबन 59% जो लोग हैं जो ईरान के युद्ध के खिलाफ है। ये बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर जो हमला करना शुरू करते हैं, उसके बाद अब ईरान के जरिए जो जवाबदेही होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अमेरिका में मौजूद तकरीबन 59% लोग ईरान युद्ध के खिलाफ है और 10 में से 6 लोग ट्रंप से नाराज है। यह खबर CNN का सर्वे है और CNN के सर्वे के मुताबिक ये खबर आपके साथ हम रख रहे हैं। तो 10 में से 6 जो लोग हैं वो ट्रंप से नाराज अमेरिका में बताए जा रहे हैं। इस तरीके से आप इस कल्पना कर सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की इस हत्या के बाद आखिर पूरे देश और दुनिया में किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने देश के साथ न खड़े होकर इस वक्त अपने न्याय के तौर तरीके से या फिर मानवता के आधार पर जो कुछ होना चाहिए उन तमाम चीजों को सोचकर कहने के सबसे ज्यादा पैमाने पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोग ईरान के साथ खड़े हैं। यही तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि इजराइल के हमले के बाद ये बात देखने को मिली है कि इजराइल ने अभी अभी ईरानी सुप्रीम और काउंसिल की एक मीटिंग हो रही थी कि सुप्रीम लीडर नया चुनना था, उसकी वोटिंग होनी थी। खामेनेई के जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर को आखिर किसे बनाया जाएगा, इस बात को लेकर चर्चा और इसके दौरान
वोटिंग हो रही थी, उस वोटिंग की मीटिंग में इजराइल के अभी अभी ईरानी सुप्रीम काउंसिल के मीटिंग पर हमला किया गया है, जहां अधिकारी नए सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। इजराइल ने तब हमला किया, इजराइल के माध्यम से उस समय में हमला किया गया जब वे अपने सुप्रीम लीडर की नियुक्ति के लिए वोटों की गिनती कर रहे थे। उसी समय में, उसी मीटिंग में ये इजराइल के जरिए मिसाइल को गिराया जाता है। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक ऐसे वो देश, जिन देशों से चर्चा बातचीत की है और इस पूरे के पूरे युद्ध को लेकर उनके साथ खड़े होने की बात की है, जिसमें शामिल है यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान और कुवैत और कतर। ये तमाम वो देश है जिनसे बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की गई है। लेकिन अभी भी ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी सबसे आखिर में बात कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति ये स्वतंत्र है और अपने तौर तरीके से फैसले लेने के लिए आजाद है। लेकिन अब जो सवाल निशान बार बार विपक्ष के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खड़ा किया जा रहा है, और इस वक्त सबसे चौंकाने वाली जो खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल हमले के बाद ईरान के जो नए रक्षा मंत्री जो है, जिन्हें माजिद एब्नेल कहा जाता है, माजिद एब्नेल रजा की भी अब मौत हो गई है, जो कि नए नए भीतर 2 दिनों के अंदर ही बनाए गए थे। इनकी अभी ही सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है कि थोड़े ही समय पहले इनकी मौत हो गई है। नए रक्षा मंत्री माजिद एब्नेल, इनकी मौत हो चुकी है। ये कल यानी सोमवार को इन्हें ईरान का नया रक्षा मंत्री बनाया गया था। सोमवार को ईरान का नया रक्षा मंत्री बनाने के बाद आज उनकी मौत हो जाना निश्चित रूप से ईरान के लिए काफी धक्कादायक है। इसके साथ साथ चीन के जरिए बात साझा की जा रही है कि चीन पूरे मजबूती के साथ इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। ऐसे में जो बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वह सिर्फ चीन को ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देगा, सिर्फ चीन को ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देगा, जहां से वो क्षेत्र जो पूरा का पूरा जो ईरान में जाने के लिए सबसे ज्यादा अहम वाला रास्ता रहता है, उस जगह पर सिर्फ चीन को घुसने देगा। ये जंग के दौरान तेहरान के लिए और बीजिंग के सपोर्टिव रवैये के लिए है। इसके साथ साथ स्टेट को बिना किसी छूट के बाकी सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है, और इतना ही नहीं तो साफ ये चेतावनी दी गई है कि बिना इजाजत के कोई भी क्रॉसिंग ईरानी सेना सीधे टारगेट करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ चीन को ही इस रास्ते से आने के लिए जो है स्वीकृति दी गई है। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी जो देश है, उन तमाम देशों के नाम मैंने अब तक जो आपको गिना है, वो तमाम देश इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी बात गल्फ कंट्री के जरिए कही जा रही है कि अमेरिका के साथ हमने साथ देने की बात की, अमेरिका ने भी हमें पूरी तरीके से साथ सहयोग देने की बात की। लेकिन अब युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए नजरअंदाजी गल्फ कंट्रीज पर होते हुए दिखाई दे रही है, और अपने आप को वो कहने के अब उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ये वो बार बार महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। गल्फ कंट्री के प्रवक्ता के जरिए बात कही गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, और ईरान ये बात पूरी तरीके से साझा करते हुए अपने प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के जरिए ईरान पर हमला किया गया है, अब ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि युद्ध लंबा चलेगा। ईरान के जरिए जो बात अपने जवाबदेही में दिखाई पड़ रही है, ईरान अब रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से गोला बारूद और उसके पास में तमाम संसाधन है वो बड़े पैमाने पर है, और किसी भी तरीके से कोई कमी अगर नजर भी आ जाती है तो रूस और चीन ईरान के साथ इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाकी जो गल्फ कंट्रीज है और उसके साथ साथ इजराइल और अमेरिका कैसे इसका सामना करेंगे, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये जर्मनी भाग चुके हैं इजराइल को छोड़कर, और ये पूरा का पूरा मसला कहीं कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। यही बात शुरुआती दौर से समझ में आ रही है, क्योंकि ये बात भी कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ सकता है, और इसी मसले को लेकर ध्यान भटकाने के लिए या फिर ईरान के जरिए जो बातें साझा की जा रही थी, ईरान अपनी मुद्दों को लेकर तटस्थ था, ईरान का नाम इस एप्स्टीन फाइल में नहीं था।
ऐसे में जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मुद्दे को दिशाभूल करने के लिए ये युद्ध की शुरुआत की गई है, ये भी कहने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम वो खबरें जो खबरें इस देश का मनवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ फैक्ट के साथ में रखने का काम नहीं करेगा, जिन खबरों को हमने आपके साथ रखा है तो एक के बाद एक इन तमाम चीजों को आप समझने की कोशिश करिए कि देश के अंदर किस तरीके से वातावरण को निर्माण किया जा रहा है। इन खबरों को हमने आपके साथ रूबरू किया है। तो और इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी राय और प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।